हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। 2025 का इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं आप यकीन मानिए एग्जाम में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताना चाहता हूं कि यह पिछली वीडियो का अपडेटेड वीडियो है। स्टार्ट करते हैं 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 जो कि 2024 वाला है, जो 2025 में दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे ताकि आपको टॉपिक समझ में आसानी से रहे। तो टॉपिक ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर हम करें तो ज्ञानपीठ, चलिए हम आगे इसको देखते हैं। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पात्रता: भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं और अंग्रेजी साहित्य कुल 23 भाषाओं में साहित्य के रूप में दिया जाता है। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो 1961 में। प्रदानकर्ता कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप जो कि 1965 में उनके काव्य संग्रह ओडंककुझल के लिए दिया गया था। पहली महिला विजेता कौन है? आशा पूर्णा देवी बंगाली लेखिका है जो 1976 में लिखी थी। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लेखकों को मिला है, कितना? तो 12। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक अमिताभ घोष हैं जो कि 54वां है। चलिए आगे चलते। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में ये 1 लाख, 2005 में इसको 7 लाख हुआ, वर्तमान में भी 11 लाख दिया जाता है। नोट: ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी कि मरने के बाद ये ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन हैं जो अभी हैं 2025 में अभी हैं ज्ञानमूर्ति विजेंद्र जैन। चलिए आगे देखते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 2025 में यह पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा। 2025 में संस्करण कौन सा था? तो 59वां संस्करण था। 2025 में 59वां संस्करण है, ठीक है, 59वां संस्करण है, इसको याद रखिएगा। 2025 में यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के बराबर साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यही है आपके विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको पढ़ लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिनके इस सम्मान से नवाजा जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी की कई पुरस्कार जीते हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए इनको दिया गया था। दीवार में एक खिड़की रहती
थी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में दिया गया है। मातृभूमि पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी कहानी संग्रह ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए दिया गया था। न्यूयॉर्क में पेन ओपन द्वारा पेन नाबोको पुरस्कार 2023 पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें कि न्यूयॉर्क में पेन अमेरिका दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में पुरस्कार विजेताओं की सूची देखिए 58वां जो पुरस्कार है जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत में दिया गया था, एगो उर्दू में गुलजार जी को दिया गया था। ठीक है, 2022 में 57वां पुरस्कार 2022 में दिया गया था। दामोदर मौजो कोंकणी लेखक थे। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में दिया गया था। नीलमणि फुकन असमिया लेखक थे। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अकिंतम अच्युतम तंबुदुरी मलयालम लेखक थे, उनको दिया गया था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अमित घोष पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए इनको दिया गया था। चलिए हम यहाँ से अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो 59 किसको दिया गया था? हम अभी ऊपर पढ़े हैं विनोद कुमार शुक्ल को। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं। यह सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य के लिए उनके विशिष्ट योगदान, रचनात्मक और अनूठी लेखक शैली के लिए दिया जा रहा है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के बराबर साहित्यकार है जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिलेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आगे और देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता 1971 में लगभग जय हिंद शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। उनके प्रमुख उपन्यासों में नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो दिखेगा, ये 3-4 इनका है जो प्रमुख उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं में दीवार एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलती हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हट गया है। 1982 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी विशेष साहित्यकार रचना के लिए दिया जाता था। 1982 के बाद अब यह पुरस्कार किसी विशेष लेखक के संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए दिया जाता है। 1961 में स्थापित यह पुरस्कार केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता था जो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1965 में पहली बार आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप थे जो कि यही हैं। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में ये 1 लाख रुपया दिया जाता था, 2005 में 7 लाख कर दिया गया, वर्तमान में भी 11 लाख रुपया दिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कृति उंडकुझलम बांसुरी के लेखक प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी नंबर जी शंकर कुरूप। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। 1965 में जी शंकर कुरूप मलयालम के कवि थे उनको कविता संग्रह ओट ककुशल के लिए दिया गया था। ओट ककुशल द बम्बू फ्लूट था, यही है द बम्बू फ्लूट है। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली
सम्मानित होने वाली प्रथम महिला यही हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आशा पूर्णा देवी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला 1976 में बंगाली लेखक आशा पूर्णा को देवी थी। 1964 में प्रकाशित उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पुस्तक से सम्मानित होने वाली प्रथम हिंदी साहित्यकार 1968 में सुमित्रानंदन पंत थे, अपनी कृति चिदंबरम के लिए। यही उनका उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? तो 11 हो जाएगा सी, अमित राव घोष। ठीक है, इस पुस्तक से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार 2018 में अमिताभ घोष थे, अपनी पुस्तक द शैडो लाइन्स के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है। साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो 12 का हो जाएगा बी, 23-22 में दिया जाता था, एगो इंग्लिश ऐड हो गया है। ठीक है, तो कितना में दिया जाता है? तो 23 में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य में 23 में दी जाती है, 23 भाषाओं में दी जाती है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं और प्लस में अंग्रेजी जोड़ दिया गया। भाषाओं में से किसी एक लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन देता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ देता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1961 किसके द्वारा की गई थी? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, साहू जैन परिवार। ठीक है, आगे 15 नंबर क्वेश्चन है। किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो ये आपका 15 का आंसर हो जाएगा सी, हिंदी भाषा में। 16 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1972 में अपनी काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले व्यक्ति थे। वह एक भारतीय हिंदी लेखक, कवि व निबंधकार थे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले तमिल लेखक कौन थे? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीसी अकीलंदम। 18 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ के लेखक कौन थे? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, कुप्पली वेंकटप्पा गोंटा पुट्टप्पा। 19 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक कौन थे? तो 19 का हो जाएगा बी नंबर, फिराक गोरखपुरी। 20 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले लेखक कौन थे? तो 20 का हो जाएगा आपका सी नंबर, अब्दुल रहमान। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया लेखक कौन थे? तो 21 का हो जाएगा एक नंबर, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। 22 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस देवी की कांस्य प्रतिकृति शामिल होती है? तो 22 का हो जाएगा डी नंबर, सरस्वती का। चलिए ठीक है, यहाँ आपका 22 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप पर डे आपको क्वेश्चन मिले,
इम्पोर्टेंट तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।